वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीटी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। दोस्तों, पाकिस्तान टीम के फखर पाकिस्तान फखर जमान का सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू सामने आया, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इंटरव्यू सामने आया, जिसके अंदर उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के ऊपर ऐलान कर दिया है। जी हाँ, रिटायरमेंट के ऊपर उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ दी है, क्योंकि जब से उनकी इंजरी सामने आई है न्यूजीलैंड वाले मैच में, तब से सोशल मीडिया के ऊपर खबरें चल रही थी कि फखर जमान जो है वो अनकरीब रिटायरमेंट जो है अनाउंस करने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको ये बात कह दी है कि भाई अब आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो इसके ऊपर फखर जमान ने अपनी इंजरी के हवाले से पूरी डिटेल बात की है। फिर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उन्होंने कितनी तैयारी की थी, इसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। फिर उन्होंने बात की है कि वो बेहतर बल्लेबाज हैं या बेहतर बॉलर हैं, ये फखर जमान ने आज बताया। फखर जमान का फेवरेट बल्लेबाज कौन है, इसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। और सबसे अहम चीज, कौन सा ऐसा बॉलर है जो फखर जमान को तंग करता है, ये तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, फखर जमान फखरे पाकिस्तान के जारखाना बल्लेबाजी के अंदाज से सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, इंडिया के नहीं, दुनिया के क्रिकेट के जो फैंस हैं वो मुतासर हैं और उनकी बल्लेबाजी देखना चाहते हैं। फखर जमान कहते हैं कि जब मुझे थायराइड का इशू आया, तो जब मैं उससे रिकवर हुआ तो मैंने पहले से ही, अभी स्क्वाड के अंदर मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ था, तो मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी मेरी फेवरेट गेम है। और उन्होंने कहा कि 50 ओवर्स की गेम मुझे वाकई ही बहुत ज़्यादा पसंद है। बहैसियत उन्होंने ये बात की कि मुझे अंदाज़ा था कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी में एक अच्छा इफेक्ट डाल सकता हूं पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड वाले मैच में जब मुझे पेन स्टार्ट हुआ तो मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि मेरा चैंपियंस ट्रॉफी का सफर अब खत्म हो गया। ये कौन कह रहे हैं? ये फखर जमान कह रहे हैं। फिर फखर जमान कहते हैं कि जब मैं 28 ओवर मैच से बाहर रहा तो उसके बाद कहते हैं मैंने 22 ओवर फील्डिंग की, लेकिन जब आईसीसी का रूल पता चला तो मैंने अंपायर को कहा कि इसके अंदर कोई देखे, कोई हल तलाश करें। तो अंपायर ने कहा कि इसके अंदर कोई नरमी नहीं हो सकती, आपको 4 डाउन के बाद ही बल्लेबाजी करने आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगर मैं शायद ओपनिंग करता तो शायद मेरे बल्लेबाजी करने की वजह से, मेरे स्ट्राइक रेट की वजह से, मेरे इंपैक्ट की वजह से शायद हमारा नतीजा शायद बदल सकता था। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अब यहां बैठकर कह दूं कि अगर काश मैं ओपनिंग करता तो मैं 200 रन कर जाता या 150 रन कर जाता। उन्होंने कहा यह बात बिल्कुल नहीं है, जब एट द मोमेंट खेलता तो ये उसी वक्त पता चल सकता था। फिर उनसे सवाल हुआ कि इंडिया के मैच में अगर आप होते तो हम जीत सकते थे। उन्होंने कहा देखिए कि फिर वही बात है कि मैं आप कहूं कि हाँ जी, अगर मैं होता तो हम ये मैच कभी ना हारते। उन्होंने कहा यह बात नहीं है, बाकी भी जो प्लेयर हैं वो भी उसी इंटेंट के साथ खेलते हैं, उसी माइंडसेट के साथ खेलते हैं जिस माइंडसेट के साथ मैं खेलता हूं। ये कह रहे हैं कौन? फखर जमान। अब फखर जमान साहब कहते हैं कि मुझे लोग एज अ बैटर जानते हैं। उन्होंने कहा लेकिन अगर आप मेरे से पूछे ना तो मेरे नजदीक मैं सबसे अच्छा बॉलर हूं। ये कौन कह रहे हैं? फखर जमान कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि शादाब खान कहते हैं कि अगर मैं कप्तान बना तो वनडे के अंदर 5 ओवर और T20 के अंदर 2 ओवर तो तुमसे जरूर करवाऊंगा। ये फखर जमान कह रहे हैं। उन्होंने कहा मैं न्यूजीलैंड के खिलाफ करने भी वाला था। वो जब याद है आपको, एट द मोमेंट के ऊपर न्यूजीलैंड पिंडी स्टेडियम से हेलीकॉप्टर में बैठ के निकल गई थी। ये उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त उस मैच में मैंने बॉलिंग करनी थी क्योंकि शादाब खान कप्तान थे, लेकिन उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली मैं वहां पर बॉलिंग नहीं कर सका क्योंकि मैच ही नहीं हुआ, तो बॉलिंग ही नहीं हुई। फिर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मेरे जो सबसे बेहतरीन जो बल्लेबाज है ना, बेहतरीन फेवरेट बल्लेबाज, उन्होंने कहा नंबर 1 पे एबी डिविलियर है, नंबर 2 के ऊपर मैथ्यू हिडन है। उन्होंने कहा कि मैथ्यू हिडन को जिस वक्त वो हमें कोच करने आए ना, तो मैंने जिस वक्त उनको देखा तो मैं उनकी बातों से बहुत ज्यादा जो है मुतासर हुआ। तो उन्होंने कहा तब से वो मेरे फेवरेट बल्लेबाज। और तीसरे बल्लेबाज उनके कौन है? एडम गिलक्रिस्ट, नॉट अ बाबर आजम। ये मैं आपको बता दूं, नॉट अ बाबर आजम, एडम गिलक्रिस्ट। फिर उनसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा बॉलर है जो आपको तंग करता है। उन्होंने कहा कि एज सच तो सारे ही बॉलर खतरनाक होते हैं, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा सा जिस बॉलर को रीड करना पड़ता है वो न्यूजीलैंड के मैट हेनरी हैं। उन्होंने कहा मैट हेनरी जो है हर बॉल के ऊपर आपको चैलेंज देता है। तो उन्होंने कहा कि एज अ चैलेंजर अगर आप बॉलर मुझे पूछें तो वो मैट हेनरी है, लेकिन बॉलर तमाम के तमाम खतरनाक होते हैं। ये नहीं मैं कह सकता कि कोई एक ऐसा बॉलर है कि जो जी जिसको मैं बड़ा आसानी से खेलता हूं। अब आती है बात उस चीज के ऊपर, उनकी रिटायरमेंट के ऊपर। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के हवाले से ये जितनी खबरें आ रही हैं ना सामने, उन्होंने कहा कि ये सब बेबुनियाद हैं। मैं आज भी डॉक्टर से मिला हूं और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आप अगले 1 महीने तक क्रिकेट के अंदर वापसी कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे से पूछें
मुझे वैसे तो किसी नंबर पे भी खिला ले, मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, लेकिन मेरा जो सबसे बेहतरीन नंबर है वो है ओपनर, एज अ T20, एज अ ODI। बाकी उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट के लिए भी अवेलेबल हूं, लेकिन मुझे सिलेक्टर्स और कोच कंसीडर नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि अगर टेस्ट के अंदर बेहतरीन स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज हैं तो आप उनको खिलाएं। वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये जितने ODI में बल्लेबाज है ना, बाबर हो गए, रिजवान हो गए, उसके अलावा क्या कहते हैं सऊद शकील, इन सबको भाई टेस्ट में भेज दें, इन सबको टेस्ट में भेज दें। ये फखर, साइम अयूब, इस तरह के जो बल्लेबाज है ना, खुशदिल शाह, इन लोगों को रखें वनडे में T20 के अंदर, क्योंकि वहां पे अच्छे स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज चाहिए। ये जो टुक टुक मिसबा, जो मिसबा के माइंडसेट वाले बल्लेबाज है ना, ये इन सबको भेजते हैं भाई आप टेस्ट में, ये वहां जाकर ना 60 के 70 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करें। तो फखर जमान ने जो है इसके ऊपर अब खामोशी तोड़ दी है कि भाई मैं कहीं नहीं जा रहा, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए सर्व करेंगे जब तक होगा। तो आप भी अगर वीडियो पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।